पूजा इंकार कर रही है। अच्छा, संत और संप्रदाय का ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ डिटेल भी है आज। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ टावरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कम करती हूँ मैं वॉइस, तो नहीं। ठीक है, अपना टॉपिक संत और संप्रदाय चल रहा था और कुछ चीजें रह गई थी संत और संप्रदाय में। अब आपकी इजाजत हो तो मैं करवा दूं वो चीजें। अब एक संप्रदाय है टावरो, गुद्दड़ संप्रदाय, और एग्जाम में और पूछेड़ो है गुद्दड़ संप्रदाय। आपके जो टॉपिक है ना उसके आगे थोड़ा सा लिख लेना, फिर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। गुद्दड़ संप्रदाय का संस्थापक जो है वो संत दास जी है, यानी प्रवर्तक कौन है? संत दास जी। मैं बी टेम जो तैयारी करया करता, मैं बी टेम याद करियो कि गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा में। तो मैं बी टेम क्या याद करियो कि गुदड़ी दांता पाड़ दी। गुदड़ी समझो क्या कहे, यानी गुदड़ी बिछाने गया करती। तो ए महाराज गुदड़ी पहनता, नाम के कड़ी गुद्दड़। गुदड़ी क्या पड़ी? दांतरा। दांतरा गठे सापुरा भीलवाड़ा में, यानी इसकी प्रधान पीठ कहां है? सापुरा में, दांतड़ा में। वो एग्जाम में आइडो है दांतड़ा सापुरा। बस इतनी बात है। गुदड़ी क्या पाड़ दी? दांतरा पाड़ दी। दांतरा बिलावा, दांतरा लावा, बिलावट भीलवाड़ा। बस 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 याद रहे जैसी क्यों कौन रहे? अलखिया संप्रदाय, छोटा छोटा अलखिया शायद करवा दियो चूरू में, लालगिरी जी महाराज शायद में अलखिया करवा दियो था। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी चूरू का। नवल संप्रदाय, नवल छोटा छोटा है बस नाम, कई बार आऊं प्रश्न आज यार आपने गलत नहीं होना चाहिए। नवल संप्रदाय आंगा प्रवर्तक नवलदास जी, नाम ही पता लगे, प्रवर्तक नवलदास जी। आगे प्रधान पीठ एग्जाम में पूछेड़ी है। आंगो जन्म हसोलाव नागौर में हो नवलदास जी को, ठीक है। प्रधान पीठ इनकी कहां है? जोधपुर। नई प्रधान पीठ है नवल संप्रदाय की है जोधपुर में। प्रधान पीठ जोधपुर, प्रधान पीठ जोधपुर। आंगा गुरु करताराम जी, क्या नवलदास जी का, ठीक है। बस सामाजिक रुति और खातरियो याद रह जैसी या को नहीं रहे? थारो नाम सुनो कि भगत कवि दुर्लभ जी, भगत कवि दुर्लभ जी, भक्त कवि दुर्लभ जी। बताओ दुर्लभ जी को नाम थे सुनियो या को नहीं सुनियो? थे बताओ, सुनियो या को नहीं सुनियो? दुर्लभ जी। अरे क्यों को नहीं सुनियो? ए तो राजस्थान का नरसिंह है, उपनाम राजस्थान का नरसिंह। भक्त कवि दुर्लभ राजस्थान के नरसिंह कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1696 में बागड़ क्षेत्र में हुआ। वो डूंगरपुर बांसवाड़ा ही अंगुकारीय क्षेत्र है, और कृष्ण भक्ति ही करी। बस राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ। तो गुदरा संप्रदाय याद रह जाओ, गुदरा दुर्लभ जी। तो टावरो गौरीबाई ने किया पुलिस को थे, जो सारा जिक्र कर लियो थे जब भाई थे। गौरीबाई ने किया पुलिस को, कई बार कंफ्यूज हो जाए टावरो। आगलो पूछा है कि बागड़ की मीरा, अब एक गौरी बाई है एक देवी है। गौरी देवी भी है, गौरी बाई भी है। यार थे कंफ्यूज ना हो जाइए, क्यों? क्योंकि थारो कंफ्यूज में मिनटा में दूर करती हूं। तो अन बोले बागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा। अब थे को क्या याद करना, क्या याद कर? देखो मीरा ने आगे नाम लागे बाई, मीरा बाई, गौरी बाई, तो फिर गौरी देवी वो मांड गायिका है। याद रहे जो ये डूंगरपुर से थी। देखो कालीबाई भी डूंगरपुर है, गौरीबाई भी डूंगरपुर है, जन्म डूंगरपुर। बागड़ की मीरा कृष्ण भक्ति करी। कीर्तन माला इनका लिखा गया ग्रंथ है गौरीबाई का, यानी गौरीबाई ग्रंथ कीर्तन माला। गौरीबाई भी कई बार पूछे रहे ठावरो, सर गुरुजी बीवी दिवाली सफाई करा, और सफाई करते करते क्लास देख रहा हूं। अरे वाह यार क्या बात है, एक दिन तू नाम रोशन करेगा मेरे। जब तू नौकरी लगेगा और नौकरी लगने के बाद कहीं पे मोटिवेशन, क्योंकि आदि नौकरी लगते हैं मोटिवेशन देने लग जाए। जब तू कहेगा कि मेरी बीवी मेरे से सफाई करवाती थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, सफाई के समय भी मैं सुभाष जी की वीडियो देखा करता था। कितना अच्छा मोटिवेशन। जैसे कदी कदी ना करो तो भूखा रहे करो, बिस्कुट खा के सोए करो, ताकि आगे आना टाइम में थे मोटिवेशन दे इसको कि भाई साहब बिस्कुट खाए थे
ना कहिए मैं काम चोर हमारी रोटी कौन बनी, बिस्कुट खा खा के जीवन यापन करे और इतो स्ट्रगल देखे क्योंकि से मोटिवेटर बन जाए नौकर लगता है। हाँ चलो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर गई की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। कर्मा भाई कौन कौन जाने भाई, कर्मा भाई को गीत किंगो कौन सुनेड़ो, और थारो नहीं सुनेड़ो तो भैयो सुनो, बहुत प्यारो गीत है, सौ प्यारो गीत है। थाड़ो भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर गी की बाटी। कर्मा बाई कहां से थी ये, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। कर्मा बाई जन्म कहां, कालवा गांव, डीडवाना कुचामन गांव, तो डीडवाना कुचामन लिख लो, कालवा गांव है भैया, और गड्डी सामोर में इनका ससुराल था। ठीक है, मंदिर इनका कालवा में है, मंदिर कालवा। इन्होंने कहते हैं कि भगवान कृष्ण को और खिचड़ो खा दियो, बोले खाए कौन खा भाई। हाँ, कदे अंदर जाती कदे बाहर आती और रीस रीस में बोलती, खा ले भाई खा ले, गरम है गे खिचड़ो। तो भगवान कृष्ण को इन्होंने, वो गीत है सुनियो, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट, बहुत प्यारो गीत है, सुनियो था, जो क्लास खत्म हो जाए वो गीत जरूर सुनियो, बहुत प्यारो गीत है वो। ठीक है, तो इन्होंने भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया था। हाँ, डीडवाना कुचामन कालवा, यस कालवा गांव से, कालवा गांव डीडवाना कुचामन। समान बाई चारण नाम है, समान बाई चारण। कौन है भाई, ये कृष्ण की उपासक, इन्हें मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है, उपनाम मत्स्य प्रदेश की मीरा, प्रदेश की मीरा। आप बताओ, लेकिन अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, अब वो टॉपिक हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे हम। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, और नोट्स नहीं है तो बनाओ, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा गया, एक बार प्रश्न यह पूछा गया कि अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, अणुवर्त सिद्धांत का। आप प्रश्न बताओ, फिर इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ गया और यहां से हो सकता है आपको कोई करवाए भी नहीं, करवाए तो भी समझ में नहीं आता, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। राजिया सोरठा सुना दो, अभी नहीं सुनाए कभी फिर सुनाएंगे। गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम राखो राजिया। हाँ, इसका उत्तर बताओ, ये एग्जाम में पूछा। देखो, जैन और बौद्ध दो संप्रदाय है अपने, कौन सा है, जैन संप्रदाय। ठीक है, अब देखो टोटल जैन धर्म में कितना तीर्थंकर हुए है, कुल 24 तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब जो हमें पार लगाए वही तीर्थंकर है भाई, आप साधु संत कह दें तीर्थंकर कह दियो। ठीक है, तो हाँ, आचार्य तुलसी 1949 एग्जाम में पूछा था। अब समझो इस चीज को, 24 तीर्थंकरों के नाम हमें याद करने भी नहीं है। एक तो पहले का याद करना है, पहले का मतलब शुरुआत, शुरुआत ने बोला आप आदि का, आदि काल, तो पहले का नाम है आदिनाथ या ऋषभदेव। और सब बच्चे जानते हैं कि 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, महावीर स्वामी, ये सब जानते हैं। 24 के जस्ट नजदीक क्या होता है, 23, नजदीक को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व, और 23वें तीर्थंकर कौन से है, पार्श्वनाथ। ये कौन से है, ये है 23वें, ये है 24वें, ये है प्रथम। भाई और कुछ नहीं याद रहे, जब 22वां नेमिनाथ था, 5वां सुमंतिनाथ था, तो बाकी नहीं याद रहा, 8वां चंद्र प्रभु, लेकिन 3 तो थे, याद रखिए। ठीक है, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इनके, आपसे प्रश्न पूछा जाए एक अलग है, एक अलग सिद्धांत शुरू हुआ, और उस सिद्धांत का नाम जो अलग सिद्धांत चला, वो सिद्धांत जो है वो इसी में था, जिसका नाम था तेरा पंथ। तेरा पंथ मतलब है तो ईश्वर की उपासना ही, ठीक है, लेकिन कहते हैं ऐसा कि शुरुआत में ये जैन धर्म से निकला हुआ है, शुरुआत में इसमें 13 ही सदस्य जिन के अपने अलग विचार थे, तो लोग कहते हैं 13 ही तो जना है, हंसी मजाक को नहीं उड़ाई करे, 13 जना हंगन्यारो ये एक, तो वहीं से एक संप्रदाय चला, और नाम भी कहते हैं कि क्या पड़ गया, तेरा पंथ। आपका
संप्रदाय, भगवान का संप्रदाय। तो तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अब आपको लिखना है आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु इन्होंने किसकी? तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना, तेरापंथ के संस्थापक, वो नाम याद रखना। तेरापंथ के संस्थापक आचार्य भिक्षु। इसके अलग से नोट्स बना लेना बच्चों, यहां से कई बार प्रश्न पूछ लेता है। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के, ये कहां से थे सर आचार्य भिक्षु? आचार्य भिक्षु जो है वो पाली से थे। इनका जन्म जो है कंटालिया पाली में हुआ, जन्म कंटालिया पाली। आचार्य तेरा प्रसिद्ध एक यार तेरापंथ के आचार्य, और समाधि भी पाली के अंदर यही है इनकी। तो आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। अब तेरापंथ में 3-4 बाद में और हुए, उनके भी प्रश्न पूछ लेते। बाद में एक हुए आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी सर ये क्या है? ये तेरापंथ के 9वें आचार्य है, यानी तेरापंथ के 9वें आचार्य आचार्य तुलसी तेरापंथ के 9वें आचार्य। ये हमारे लाडनू से थे, ये भी पूछा जा चुका है। इनका जन्म हुआ लाडनू में। लाडनू कहां है? डीडवाना कुचामन, ठीक है। तेरापंथ के संस्थापक आचार्य भिक्षु, ठीक है। और तेरापंथ के बाद में आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने ही चलाया था 1949 में एक नया 1949 एक नया संप्रदाय, एक सिद्धांत दिया। आचार्य तुलसी 1949 में तुलसी ने, सीधा मैं तुलसी लिख दूं, कौन सा सिद्धांत दिया है? अणुवर्त सिद्धांत। ये 1949 पूछ लिया था, अणुवर्त सिद्धांत दिया। अणु का अर्थ होता है वैसे छोटा। जैन धर्म के जो सिद्धांत बड़े टफ होते हैं, उन्हें पालन करने वाले महान ही लोग होते हैं। हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि तो जैन धर्म उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, अणुवर्त सिद्धांत। यानी अणु का मतलब छोटा होता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के जो 5 सिद्धांत है कि भी झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, तो वो जो सिद्धांत है ना, उन्हीं का एक छोटा रूप दे दिया कि कोई गृहस्थ व्यक्ति उनको पालन कर सके। तो उस सिद्धांत को 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुवर्त सिद्धांत, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद रखना। ये कहते हैं आचार्य तुलसी जी कहते हैं कि मैं सबसे प्रथम मानव हूं, यानी पहली मैं आदमी हूं, फिर धार्मिक हूं, और फिर मैं जैन हूं। क्या बड़ी बात। जबकि हमारे लिए क्या है? हमारी जाति पहली, बाकी सब माड़ा। जबकि ये क्या कहते हैं? मैं पहले मनुष्य हूं, मानव पहले हूं। इन्होंने कहा कि इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। ये किसकी बात कही? आचार्य तुलसी जी की बात है। और इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू, जो जैन विश्व भारती के, उनकी स्थापना हुई थी। यानी इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडनू स्थापना हुई। ये डिम्ड विश्वविद्यालय है। इसे डिम्ड का मतलब जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में आ जाती है ना, उसे, ठीक है। डिम्ड विश्वविद्यालय दर्जा है। आज याद रह जैसी, क्यों को नहीं रहेगा भाई। अच्छा, कौन सो ऐसा ही मैं पूरा, हाँ याद रह जैसी। ये 9वें हैं आचार्य तुलसी, और 10वें हैं आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ, महाप्रज्ञ ये कौन से है? ये तेरापंथ के 10वें आचार्य, यानी तेरापंथ के 10वें आचार्य। ए टमकोर हुए, यानी इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ टमकोर में। टमकोर कहां है? झुंझुनू में। चूरू के नजदीक बॉर्डर लगती है, झुंझुनू में टमकोर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, प्रेक्षाध्यान सिद्धांत, यानी इनका सिद्धांत है प्रेक्षाध्यान सिद्धांत। प्रेक्षाध्यान सिद्धांत ऐसा आगे लिख लीजिए टाबरो, उसके थार का नोट में नहीं हो गया। इनका मूल नाम नथमल चौरडिया था, लेकिन आप इतना ही याद रखो, ठीक है। इन्होंने एक अहिंसा यात्रा भी शुरू की थी, बहुत पहले शुरू की थी 2001 में, जो 2009 में वापस सुजानगढ़ पे आके समाप्त हुई थी, ठीक है। और लास्ट
एक आचार्य और याद रखना है, आचार्य महाश्रमण, आचार्य महाश्रमण। कौन सा है? ए तेरा पंथ का 11वां आचार्य, के 11वें आचार्य। ए गठू ए सरदार सर, इनका जन्म 1962, सरदार सर, जन्म 1962 सरदार सर। ठीक है, अलियो अलियो आओ हम जीना सीखे, इनकी पुस्तक का नाम है अलिटल। मैं जैन आचार्य भी थान करा दिया, यानी मने अब यहां कौन लगे कि मैं थारो की छोड़े हूं, थाने सब कुछ करा दिया। अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमेडी शायर विद सुभाषचंद्र। ठीक है, मैं तो गुरुजी का वीडियो देख रहा था। राजस्थान बहुत अच्छी सिटी है, राजस्थान में टीचर आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करते। कितनी महान बात है, कितनी अच्छी बात है। दिल्ली वालों को मैं देखता हूं, इतने लड़ते हैं एक दूसरे के, इतने लड़ते हैं यार। ये यानी एक जमाना था जब बच्चे लड़ते थे तो गुरुजी बोलते थे अरे चुप रहो, लड़ो ना। और एक जमाना आ गया कि टीचर लड़ते हैं, बच्चे कहते हैं गुरुजी थमो। आप किसी की बुराई कर रहे हो सकता है उस समय सामने बैठे बच्चों को अच्छा लगे, लेकिन एक जमाने बाद जब बुद्धि का विकास होगा बच्चे का, तो वो ये बात जरूर बोलेगा ना, अरे क्या मास्टर हो, बुराई करते दूसरे। वो एक गुरुजी आजकल उनको मतलब है सिर्फ ट्रोल करने से। बोल मैं शायरियां नहीं सुनाता, तो सुना ना भाई, एक बोल के तो सुना यार। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता पता तो कर। 15-15 मिनट तक तुम दूसरे की बुराई करते रहते हो, इससे तो बच्चों का टाइम खराब नहीं होता। और कोई 30 सेकंड की शायरी मारता, इससे टाइम खराब हो रहा है। मतलब सिर्फ कमियां ढूंढनी। 15 मिनट तक बकवास करेंगे, मेरा ये करवाया, मेरा वो करवाया। अरे तो क्या है यार, बच्चा खुद देख लेगा तुम्हारा क्या करवाया क्या नहीं। रोज रोज क्या ढिंडोरा पीटना, मेरा करवाया, इससे सक जाता है। जैसे आज से 5 साल पहले बोला जाता था कश्मीर हमारा है, क्या आज कोई बोलता है कश्मीर हमारा है? क्यों? क्योंकि हमारा था ही नहीं, इसलिए हम रोड़ा मचाते थे कश्मीर हमारा है, कश्मीर। अरे मेरा करवाया आयो, मेरा करवाया इतना आया, मेरा करवाया, तो लोग शायरी मार, तो तेरा करवाया आया तो अच्छी बात है। अब छात पर चढ़ के रोजान थोड़ी बोलो मेरो बाबू है, मेरो बाबू। लोगों शक हुआ कि बाबू है को नहीं है, तो इससे अच्छा है आराम से पढ़ाओ। बच्चे खुद आपके इतने इंटेलिजेंट है, वो कोई 8वीं क्लास के बच्चे नहीं है, बीए बीएड किए, सबको पता है कौन क्या आ रहा है, किसका कितना आ रहा है, किसका क्या समझ में आ रहा है, कौन शायरी मार रहा है, कौन नहीं मार रहा है। तुम बताओगे क्या बच्चों को? तो ये राजस्थान में 1-2 टीचर आ जाते हैं और सारों को खो के छोड़ दे, क्योंकि वही बात है कि किसी के बारे में बोला जाता है तो वो वापस जवाब देता है। उनका उद्देश्य होता है कंट्रोवर्सी तैयार करना। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा ऐसे कंट्रोवर्सी वाले टीचर से बचे, क्योंकि अध्यापक के गुण स्टूडेंट में आते हैं। यार मेरी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, मैं किसी ऑनलाइन वाले का बुराई करूं, मैं किसी टीचर की बुराई करूं, किसी कोचिंग की बुराई करूं, यार उससे मेरी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि मैं भी कोचिंग चलाता हूं, मैं भी ऑनलाइन, मेरी दुश्मनी हो सकती है। यार तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम्हें तो पढ़ना है, वो अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास पढ़ो, वो कोचिंग अच्छी है वहां जाओ, वो टेस्ट सीरीज अच्छी है वहां जाओ। मैं कौन हूं कहना? क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनली हो सकती है उसके साथ, आपकी नहीं है। लेकिन मैं किसी की बुराई करूं तो आपके दिमाग में वो चीज फीड हो जाती है, फिर आप उससे पढ़ नहीं पाओगे। और आज के क्या किया, 4th ग्रेड के बाद कुछ नए बच्चे आए और उन नए बच्चों को भ्रमित कर दिया। किसने क्या बोल दिया? नहीं बोलियो की कौन है, बोलिया मन जवाब दे लो, बहुत अच्छा जवाब देती है। चलो नहीं, बात शायरियां सुनाता है। अरे तो तू 15 मिनट तक बिना मतलब बुराई कर बोक रहे लोग, बात उनको नहीं करी तो आग लगी, 30 सेकंड की शायरी दिखने लग रही है। चलो हाँ आयो भाई, करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? तो धै से धन्ना, धै से धुवन, याद होना चाहिए, मैं थान करायो। संत धन्ना का जन्म कहां हुआ? धुवन गांव टोंक के अंदर, संत धन्ना। आज जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? अरे किसको नहीं पता भाई? जाम्बोजी, जसनाथ जी, 2 है, जसनाथ जी नाथ संप्रदाय और जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय। सबको पता है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई, बहुत इजी क्वेश्चन है। संत पिंपा की गुफा कहां है? मैंने पहले ही बताया था, पिंपा की 3 चीजें हैं, एक पिंपा की छतरी, एक पिंपा की गुफा, एक पिंपा का मंदिर है। तीनों चीजें आपके याद होनी चाहिए। संत पिंपा की गुफा कहां है? संत पिंपा की छतरी गागरोन में है, संत पिंपा का मंदिर समदड़ी में है बाड़मेर, और संत पिंपा की गुफा टोडा टोंक में है। सबको पता है, हमारे हर बच्चे को पता है, क्योंकि उस समय ही मैंने इनको रटा दिया था।
निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? ल्यो जी, दादूपंथी रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी। ल्यो तो इजी क्वेश्चन। तो रज्जब ते किया गजब, हाँ हिंदी जल्दी शुरू करेंगे। रज्जब ते किया गजब, बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। बस रज्जब जी। गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से? थोड़ा सा टफ हो सकता है, बाकी ज्यादा टफ नहीं है। इसका उत्तर जल्दी से बताओ। गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधव दास जी, दादूपंथी, लाल दास जी, राम सनेही, जसनाथ जी। बताइए प्लीज टेल मी, बताइए बताइए। ये सारे दादू जी के शिष्य थे, दादू जी के शिष्य। संपूर्ण कोर्स लेना हो हिंदी का। अरे तो ले, डील क्यों करे यार, जल्दी से आगे ले। ना डाउनलोड करो, ले। हैं? किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संत राम सत्य राम है? संत राम या सत्य राम? बताइए कौन बोलता है? राजा राम पंथ, गुदड़ पंथ, दादू पंथ या नवल पंथ? बताइए। सत्य राम, नुवन प्रणाम, बताओ सत्य राम कौन बोलता है? कईयों के उत्तर आ गई। सत्य राम कौन बोलता है? दादू पंथी बोलते हैं सत्य राम। ईश्वर केवल मनुष्य के, अरे वाह, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति को नहीं पूछता है। अरे क्या बात कही है, क्या बात कही है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये बात हमारे संत कह गए, जबकि हमें उदाहरण किसी और के देने पड़ते हैं। यहूदी धर्म की एक पुस्तक है तालमेत, उसमें लिखा है कि ईश्वर तुम्हारी बुराइयों को याद नहीं रखेगा। जब ईश्वर तुमसे नहीं कहेगा कि तुमने ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया, वो तुम्हारी कमियों को नहीं लिखता है, उसका बड़ा दिल है। वो ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ी लिखेगा, तुम्हारी बुराइयां थोड़ी लिखेगा। ईश्वर तुम्हारी अच्छाइयों को लिखेगा। ईश्वर तुमसे कहेगा कि मैंने तुम्हें जीने के 1000 मौके दिए, तू जिया क्यों नहीं? जब मैंने नाचने का मौका दिया, तू नाचा क्यों नहीं? गाने का मौका दिया, तू गाया क्यों नहीं? और ये बात हमारे संत भी कह गए थे, लेकिन हमें उदाहरण यहूदी धर्म का तालमेत का लेना पड़ता है। तो ईश्वर को नहीं लिखता है, वो इतना बड़ा दिल है यार, वो तुम्हारी बुराइयों को थोड़ी लिखा, तुम्हारी अच्छाइयों को लिखेगा। बताइए किसने कही ये बात? ये बात हमारे संत रामानंद जी ने कही। वो सिर्फ आपके सद्गुण, ईश्वर यार, ईश्वर ईश्वर है, छोटी सोच का थोड़ी है। आप अपने बाप के पास जाओ 10-20 साल, 100 साल बाद, 20 साल बाद जाओ, तो बाप ये कहेगा छोरा तुम वो करियो और वो करियो। अरे वो तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा, तुम्हारी बुराइयों को थोड़ी देखेगा। और वो तो ईश्वर है यार, बहुत बड़ा है, वो तुम्हारी बुराइयों को नहीं लिख रहा है, टेंशन मत लो, तुम्हारी अच्छाइयों को लिख रहा है। वो किसने कहा? रामानंद जी ने। संत पिंपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? बताइए भाई, मोक्ष का साधन क्या है? बताइए मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। पाप मोक्ष को कहेंगे। कल्चर की बुक अवेलेबल है क्या? हाँ मिल जाएगी कल्चर की। बताइए। दिल्ली पुलिस की बुक बता दो। दिल्ली पुलिस की बुक आप नहीं आवे, अरे मैं वीडियो बनाए भी देख ले। तो भक्ति है, इसमें उत्तर ए हो जाएगा। क्या भाई? भक्ति करो भाई, भक्ति करो। भीलवाड़ा जिले के किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? अरे कल ही बताया था, राम सनेही, रामानंद जी, दादू या निम्बार्क? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, लेट मत करो। राम सनेही, रामानंदी, दादू, निम्बार्क? तो बताया था ना, राम सनेही संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सनेही संप्रदाय की पीठ कहां है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। राम सनेही बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सनेही, शाहपुरा भीलवाड़ा, बहुत बड़ी एग्जाम है। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? बोलो, प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए, मेरे प्रोवाइड है। बताओ जाम्बो जी किसके अवतार है? विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के या रुद्र के? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे लेट मत किया करो। तो जाम्बोजी कृष्ण या विष्णु? तो किसके अवतार हो गए जाम्बोजी? विष्णु के। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? ठीक ठाक क्वेश्चन है। खालसा, सतनामी, निहंग या उत्तरादे? अब इनमें उत्तर बताओ। खालसा सर थे करायोगे? बिल्कुल करायो, दादू पंथी पढ़ाए मैं करवायो। बताओ। कल्चर का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है बच्चों, दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ, खालसा, सतनामी, नहीं, इसका उत्तर बताओ, बताओ बताओ। तो टावरो सतनामी, खालसा, निहंग और उत्तरादे, ये तीनों ही किसके हैं? दादूपंथी के। राजस्थान के किस संत के फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी? बिल्कुल
चलो एक बात बताओ कि आवत जावत पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम, किस संत की लाइन है ये, कोई बता सकता है क्या? आवत जावत पनहिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। अकबर ने उनसे मुलाकात के लिए बुलाया था, अकबर को समय नहीं मिला, फिर वो वापस आ गए, दोबारा गए, दोबारा बुलाया, तब उन्होंने कहा था कि आवत जावत पनहिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। बताइए ये लाइन किसकी है? मैं देखता हूं आज कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हमारी क्लास में, बताइए। आवत जावत पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम, ये लाइन किसकी है? आवत जावत पनैया घिस गयो बिसर गयो हरि नाम, कुंभन दास। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। सिर्फ एक बच्चा निकला है, एक बच्चा है, एक बच्चा निकला है। कैसे काम चलेगा यार? बस भक्ति आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़ी रुचि रहती है। वो तो थोड़ा समय का अभाव है, वरना मैं तो तुम्हें भक्ति रस में डुबा दूं पूरा। भक्ति टॉपिक पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है इसको। आवत जावत पनैया, मलुकदास जी को नहीं मलुकदास जी दूसरे। हाँ, तो किस संत है? किस संत है? दादू दयाल जी। उत्तर क्या हो जाएगा? दादू दयाल। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहां है? कौन नहीं जानता दादू जी की गद्दी को? कहां? नारायणा में। दादू पंथी की कहां है? नारायणा के अंदर। राजस्थान के वे संत कौन से जो राजस्थान का छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? भाई बताओ, भाई कौन है? बताओ। रैदास, कबीर, सेना और धन्ना। शायद बता दोगे आप, जहां तक मुझे पता है उत्तर बता दोगे आप, बताइए। ये संत धन्ना है, रैदास जी नहीं, धन्ना है। संत धन्ना जी गए थे और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, 12 शिष्य थे ना उनके। कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? निर्गुणोपासक नहीं है, ऐसा प्रश्न आपको आए तो इसमें आप तुक्का भी लगा के सही कर सकते हो। क्यों? क्यों? राम नाम आ रहा है इसमें, तो फिर राम को मानने वाले हो गए राम से नहीं। और राम को मानना मतलब वो सगुण है, निर्गुण नहीं है। दादू निर्गुण है, जाम्बोजी निर्गुण है, लालदास जी निर्गुण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मुकाम क्यों प्रसिद्ध है बताइए? जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए या जसनाजियों के लिए? आराम से इजी क्वेश्चन है, आप बता दोगे। मुकाम किसके लिए जाना जाता है? कौन से धर्म से संबंधित है? बताइए। हाय रे क्या जुल्म हुआ, बुढ़ापा बिगड़ गया। अरे बिश्नोई मुकाम, जाम्बोजी मुकाम है मुक्ति धाम। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? ये देखते हैं कौन बताता है। संथाली, शब्द, वाणी या भील? बताइए, इसका उत्तर कौन बताएगा? ये शायद नहीं करवाया मैंने, इसका उत्तर बताओ। जाम्बोजी जहां प्रवचन, ये इसका उत्तर बताओ, इसका कौन बताएगा? तब पता चले भाई साहब। जो टफ है वही पूछूं आपसे, बाकी तो थे कर ही देगा मन बेरइए, मैनू पता है। सथारी। अरे वाह, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, इसका मतलब बच्चे सब पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट है। दादू पंथ की नागा शाखा, बाका लिख दिया, शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मैं थान पहले ही याद करायो और ऊपर एग्जाम में भी आइड है। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बनवारीदास जी, सुंदरदास जी। देखो मैं बीटे में याद करो, नागा भी सोना लगे तो करे नागा पंथ को सुंदरदास जी। तो भाई तारो याद करना है, थे समझे करो बात नहीं, उल्टो कौन लेना घटी। तो नागापथ के संस्थापक सुंदरदास जी थान, पढ़ाती टाइम भी वही तरीको बतायो मैं है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर कहा जाता है? बिल्कुल पढ़ाते टाइम दादू दयाल जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव। बोलो ऑप्शन दिया है, देखो थे ऑप्शन देखो थे। तो दादू जी है, दादू जी है। राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? शायद बता दोगे। हरिदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दरियाव जी। बताइए। हंसी क्या यार है? हंसी आते हंसी तेरा ना लिखिया, सोना जे तू लगिया मैं ता लिखिया। बताओ हंसी क्या यही? अरे जसनाथ जी है कतरिया सर में, बी। जीवन भर दुल्ले के भेष में रहे, भाई जी शेरवानी उतारी को नहीं, जीवन भर दुल्ले के भेष में रहे, उपदेश देते रहे, रज्जब ते किया गजब बांध लिया, सहरा पे मोर आया था, हरी भजन को कर लिया टोर। हमारे सब बच्चों को आता है इसका उत्तर क्या है? रज्जब जी।
संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक? भाखा लिखा है, शाखा बेटी का। तो दरियावजी तो सारा ही मैं बताया था ने, शाहपुरारी भी बताया मैं, सिंथड़ी भी बताई, रेण भी बताई, खेड़ापारी बताई, ए चारू रट लियो टाबरो प्रश्न आवे आवे। दोबारा हम देख लेंगे इस वीडियो को, दोबारा देख लेना। पहले इसका बताओ। सर करवा चौथ पर वैसा ऊपर तो जैसे गुरुकुल स्थापना पे देते हो। अरे गुरुकुल स्थापना पे दे देंगे, 1 महीने 1.5 महीना और बचा है। हाँ करवा चौथ में थारे के टेंशन थे, व्रत करो और घर बोलो आ चीज ले आके देनी है, सागस वाजियर ऑनलाइन कोर्स। हाँ शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा, रेण। तो संत दरियावजी वो है, वो रेण शाखा से संबंधित थे। ठीक है, रेण शाखा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अरे भाई किसको नहीं आता निरंजनी संप्रदाय, बताओ किसको नहीं आता निरंजनी संप्रदाय? संत हरिदास जी, निरंजनी हरिदास जी, निरंजनी हरिदास जी। ओ मन बेरो कईयान को नहीं आओ, ये गलत होगा, कईयों की गलत होगा ये। सहजोबाई और दयाबाई ये 2 शिष्या थी, किसके थी? तो एक शिष्या संता जकांगा चरण, आपने राजस्थान में नहीं होंगे, दिल्ली पढ़िया, वह संता चरण दास जी। और चरण दास जी की ही 2 शिष्या ही सहजोबाई, दयाबाई। भी टेम थोड़ो थोड़ो दिमाग में याद रखो, मैं बताया जगह तरीका याद रखो, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है और मेरी आदत है कि मैं टफ टॉपिक पे लिख रहा हूं। करो सुमेलित, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थाने खेत में गया कुण, एक ट्रिक तो मैं थाने बताई, कभी खेत में गया कुण गया, बताओ खेत में कुण गया? रामदास जी। सिंतड़ हरिराम जी। यानी बी का ए 2 में और बी का 2, तो इसका उत्तर तो ये होगा, बाकी सेट कर वो करो। पहले का चौथा शाहपुरा शाखा का संत रामचरण जी और रेण शाखा के दरियाव जी। ए चारों का चारों टाबरों आज रट के सोगा थे। उससे पहले भीष्म प्रतिज्ञा करनी है कि मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि सबसे टफ होते हैं और इनसे प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। इन चारों शाखाओं के संस्थापकों के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? कौन से अलखिया संप्रदाय की? तो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास या संत दास? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा पार्थ। डॉक्टर साहब तुक्का ना मारो, मैं तुक्का थोड़ी मार रही हूं है। अठे आवे तो आवे डाउनलोड, अच्छा दूसरी कोचिंग ऐप वो आवेगी। ए भगवान के करूं तो मैं थे बताओ बा, घना ही रुपया कमा लिया, फिर बेरो नहीं के करूं तो ऐड लगा लगा। लालगिरी, कौन से? लालगिरी महाराज, अलखिया संप्रदाय, लालगिरी। कुंडा पंथ, कुंडा पंथ, अजीत सिंह, मल्लीनाथ, गोगाजी, पाबूजी। सर यो करवायो को नहीं, बिल्कुल ये करवाया नहीं है, क्योंकि ये लोक देवताओं में आता है और यहां लोक देवता संत में आ गए हैं। कोई बात नहीं, उत्तर बताइए। कुंडा पंथ, कुंडा पंथ किसने चलाया? इसके बाद कौन सा टॉपिक कराएंगे वो भी आप बता देना। कुंडा पंथ किसने चलाया? संत मल्लीनाथ जी। एक मैं थाने और कराऊंगा, 30 करवा दूं पहली में, बिन बाद एक चीज और कराऊंगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? तो राम सनेही, राम सा, राम सा, राम सा, भीम सा, इली साइड में सा बोले तो राम सनेही की शाहपुरा में, राम सा, शाहपुरा। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व किसने? सबको पता है, गुरु जाम्बेश्वर महाराज ने कहा था, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान। तो पर्यावरण रक्षक कौन है? जाम्बो जी। पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है? जाम्बो जी। ठीक है। नागौर के किस सूफी संत की मजार है? भाई मजार कहां से घुस गई, क्योंकि ये टॉपिक तो हमारा अलग से आएगा। तो अलग से क्या है? शेख हामिदुद्दीन, नागौर शाखा। मैं आपको कुछ एक और टॉपिक करवाता हूं। देखिए क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? देखिए इसकी स्क्रीन छोटी तो नहीं हो सकती। देखो संप्रदाय है, लालदास संप्रदाय का संस्थापक लालदास सिंह। पीठ गठे नगला जहाजपुर, नगला जहाजपुर। एक सागलिक को थे, सारा सागलिक को। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदासी है। और पीठ गठे डेहरा अलवर। और वैसे ये कहां फेमस थे? दिल्ली के अंदर। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक है हरिदासी। निरंजनी का हरिदासी कहां? गाढ़ा डीडवाना नागौर, गाढ़ा डीडवाना नागौर।
ठीक है। नवल संप्रदाय का संस्थापक नवल दास जी, इनकी पीठ कहां है? जोधपुर, अभी हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। गुदड़ संप्रदाय का संत दास जी, गुदड़ी दांताऊ पाड़ी यानी कहां? दांतड़ा, दांतड़ा कहां है? शाहपुरा के अंदर, रट्टा मारना है थाने। राजाराम संप्रदाय के संस्थापक राजा राम जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिकारपुर जोधपुर में है, शिकारपुर। सारी चीज एक जगह ही कर दी। वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ कहां है? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। प्रधान पीठ कहां है? नाथ द्वारा। नाथ संप्रदाय की मच्छेंद्रनाथ, पीठ गठ है महामंदिर, कहां? जोधपुर। गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य, गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य कहां है? जयपुर। जसनाथी सबको पता है, जसनाथ संप्रदाय, जसनाथ जी कहां है? कतरिया सर, किसको नहीं पता है? विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय जाम्बो जी कहां? प्रधान पीठ मुकाम और कई जगह है। दादू, दादू दयाल जी है, दादू कहां? नारायणा, नारायणा जयपुर। रामानंदी संप्रदाय के प्रधान पीठ रामानुजाचार्य ने स्थापना की, कहां? गलता। रसिक संप्रदाय अगरदास जी कहां? रेवासा, ओ पहली को रेड, रसिक रेवासा, रसिक रेवासा। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ निम्बारकाचार्य कहां? सलेमाबाद। रट्टा मारना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। सर 2-3 और रह गया, लियो 2-3 और रह गया, वे भी कर लेंगे आप बैठे। प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ जी कहां? जयपुर, प्रणाम जयपुर। अलखिया संप्रदाय लालगिरी कहां? बीकानेर। अच्छा अब बताओ, अब बताओ, तो संत और संप्रदाय को आप ढंग से पढ़ोगे, कब पढ़ोगे वो तो आप जानो कब पढ़ोगे भाई। संत और संप्रदाय टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है सबको, ठीक है। कल्चर की बुक ही करवा रहा हूं मैं, ये सारी बुक इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से दिए। बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना नोट्स बना लो भाई। एक काम करना है, बुक ले आओ उसमें लगाते जाओ, या फिर नोट्स समझाते हुए था, कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है बुक से, 2 बातें एक्स्ट्रा भी आ जाती है, ठीक है। और ये तो हिंदी वाला जिस किसी को लेना है वो। अब आप बताओ आगे कौन सा टॉपिक करवाना है, ऊपर तो चलते रहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। आगे कल्चर का कौन सा टॉपिक करवाना है? टेलीग्राम पे मैं ये ऑब्जेक्टिव डालूंगा, आपको अभ्यास करना है। हाँ बताइए आगे कौन सा टॉपिक करवाऊं?